आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। विधि के क्षेत्र में विद्यार्थी जब विद्याध्ययन प्रारंभ करते हैं तो उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो ऐसे नाबालग विद्यार्थी जो अपराध प्रक्रिया संहिता का अध्ययन करते हैं, अपराध प्रक्रिया संहिता के अध्ययन के दौरान एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आता है जो अपराध प्रक्रिया संहिता के भाग 17 में है, जिसे आरोप कहा जाता है। आरोप एक ऐसा महत्वपूर्ण शीर्ष है जो अपराध प्रक्रिया संहिता में धारा 211 में परिभाषित किया गया है और यह धारा 211 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। सर्वप्रथम जब किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है और अपराध कारित करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद व्यक्ति जो अभियुक्त है और उसके ऊपर किसी भी अपराध का आरोप है, संबंधित पुलिस थाने द्वारा जिस संहिता के अंतर्गत अपराध किया गया है उसकी धाराएं जो है उल्लेखित की जाती हैं। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जो है मामले की विवेचना करती है और मामले की विवेचना के पश्चात चालान जो है न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत कर दिया जाता है। न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम जब चालान पेश हो जाता है और चालान अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 173 खंड 8 2 के तहत प्रस्तुत कर दिया जाता है और 173 खंड 8 के तहत पूरक चालान भी प्रस्तुत होता है। यदि मामले की विवेचना पूर्ण हो, कोई नया अनुसंधान हुआ हो, तो पुलिस को यह शक्ति है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 173 खंड 8 के तहत पुनः पूरक चालान प्रस्तुत करती है। न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण बिंदु किसी भी अभियुक्त के विचारण में सबसे पहले आरोप तय करना होता है। आप सभी ने अखबार में, टेलीविज़न से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि अमुक अमुक अभियुक्त या अमुक अमुक व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने आरोप तय कर दिए। तो वास्तव में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 ही संबंधित जिले के अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को या न्यायालय को, जिसे मामले के विचारण की शक्ति है, या शक्ति प्रदान करती है कि आरोपी के विरुद्ध या अभियुक्त के विरुद्ध जो भी संज्ञान लिया गया है उसमें आरोप तय कर दिए जाए। तो आरोप को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 में परिभाषित किया गया है। विधि के ऐसे विद्यार्थी जो एकदम नवागत और विधि के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, साथ ही ऐसे अधिवक्ता बिंदु जो अभी अभी वकालत शुरू किए हैं, तो उनके लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी आपराधिक विचारण और विचारण में आरोप तय होना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है और पूरे ट्रायल की, पूरे विचारण की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए आरोप के प्रत्येक बिंदु को गहराई से और शब्दशः समझना चाहिए। विधि के विद्यार्थियों से मैं अपेक्षा करूंगा कि वे बेयर एक्ट या जब भी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 को पढ़ें तो उसके एक एक खंड को और प्रत्येक शब्द को पढ़ें। तो जब वो प्रत्येक खंड को और शब्दशः पढ़ेंगे तब उन्हें आरोप की विशिष्टियां और आरोप के बारे में पूरा जो है समग्र ज्ञान हो सकेगा। तो सर्वप्रथम मैं सरल शब्दों में बतलाना चाहूँगा कि आरोप है क्या। आरोप वास्तव में एक प्रकार से अभियुक्त को एक सूचना है कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है, उसके द्वारा क्या अपराध किया गया है। यदि व्यक्ति को या अभियुक्त को जो आरोपी है उसे यही नहीं मालूम होगा कि आखिर आरोप है क्या, तो वह अपनी प्रतिरक्षा कैसे करेगा, किन बिंदुओं पर उसे प्रतिरक्षा करनी है। यदि वह निर्दोष है या उसे झूठा फंसाया गया है तो कम से कम उसे ये पता होना चाहिए कि वास्तव में आखिर आरोप है क्या और उन बिंदुओं पर उसे प्रतिरक्षा करनी होगी। तो जहाँ तक संहिता की धारा 211(1) कहती है कि
आरोप में वे सभी बिंदु होंगे जो यह दर्शित करेंगे कि आखिर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप क्या है, किस विषय का आरोप है ना। तो उस अपराध की विशिष्टियां उस आरोप में समाहित की जाएंगी। यदि अभियुक्त या व्यक्ति के ऊपर एक ऐसा आरोप है जिसे किसी विधि के द्वारा परिभाषित किया गया है, नाम दिया गया है, तो उस विशिष्टि का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जो संबंधित पीठासीन अधिकारी हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं या जो अधिकारी हैं जिन्हें आरोप तय करने की शक्तियां हैं, वे आरोप तय करते समय इस महत्वपूर्ण बिंदु को अवश्य ध्यान में रखेंगे कि आरोप तय करते समय जो है, यदि अभियुक्त के ऊपर एक ऐसा आरोप है जिसे किसी संहिता में विशिष्ट नाम दिया गया है, तो उस विशिष्ट नाम का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा। यह अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 खंड 2 में बतलाया गया है। तो विधि के ऐसे विद्यार्थी जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, वो कहीं पर नोट भी करते जाएंगे या मेरे वीडियो लेक्चर को जब कभी भी आवश्यकता हो तो सुन सकेंगे। तो इस प्रकार धारा 211 खंड 2 हमें यह बतलाता है कि जब कभी किसी व्यक्ति के ऊपर या अभियुक्त के ऊपर कोई आरोप तय होंगे तो खंड 2 के तहत उस आरोप की विशिष्टियों को बतलाना अनिवार्य होगा। तो आशा है आप अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 खंड 2 को पूरी तरह समझ रहे होंगे। अब अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 खंड 3 में यह बतलाया गया है कि यदि कोई अपराध या ऐसा कोई कृत्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिसे किसी संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है या कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया है, यदि उसे उस अपराध को कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया है, तो कम से कम उतनी विशिष्टियां दी होंगी आरोप में जिससे यह जानकारी हो जाए कि आखिर अभियुक्त के द्वारा क्या अपराध किया गया है। तो इस प्रकार द चार्ज इज नथिंग बट इट इज मेयर इंटीमेशन ऑफ द एक्यूजेशन, मतलब आरोप व्यक्ति को यह सूचना देता है कि आखिर उसके द्वारा कौन सा ऐसा कृत्य किया गया है, कौन सा अपराध किया गया है, उसे इस बात की भली भांति सूचना हो जाए। अब मैं आपके समक्ष अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211(4) के बारे में बतलाना चाहूंगा। यदि व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा आरोप है या कोई ऐसा अपराध कार्य करने का आरोप लगा है कि फला फला व्यक्ति ने फला फला अपराध किया है, और यदि वह कहीं पर परिभाषित है, किसी विधि द्वारा परिभाषित किया गया है, विशिष्ट रूप से उसे कोई नाम दिया गया है, तो उस विधि का और उसका जो अनुच्छेद है, उसका सेक्शन है, उसका पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 खंड 4 को आपने समझा। मतलब जिस विधि और जिस विधि के अंतर्गत जिस विशिष्टि का अपराध किया गया हो, उस विशिष्टि का नाम भी देना आवश्यक होगा। तो ऐसे बहुत से विधि के विद्यार्थी हैं जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा पास किए हैं और सिविल जज के पद पर चयनित हो गए हैं। उनके लिए भी यह जो है वीडियो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि वे इस वीडियो का गहराई से अवलोकन करें तो जब भी उनके समक्ष कोई प्रकरण विचारण के लिए उपस्थित होगा तो उस प्रकरण में आरोप बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आरोप तय हो गए और पूरी विशिष्टियां उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दी गई तो यह एक प्रकार से पूरे ट्रायल के दौरान बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 खंड 5 के बारे में अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा। मतलब किसी एक विशिष्ट प्रकरण में जो
जितनी भी जो वैध स्थितियां हैं जो कानून के द्वारा जो है अपेक्षित हैं और उस अपराध को पूरी तरह से परिभाषित करें, है ना। तो इस प्रकार से उन समस्त जो तथ्य हैं उनका भी उल्लेख करना आवश्यक होगा। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211(6). जो आरोप है वह जो है न्यायालय की भाषा में लिखे जाएंगे। मतलब न्यायालय की भाषा कौन तय करता है? न्यायालय की भाषा जो भी संबंधित राज्य होगा उस राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। उस राज्य सरकार की जो भाषा होगी वही न्यायालयों की भाषा होगी। तो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 खंड 6 हमें यह बतलाती है कि चार्ज जो है, आरोप जो होगा वह न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आरोप का खंड है 211 खंड 7, इसको भी अनिवार्य रूप से समझना आवश्यक है। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 खंड 7 यह कहती है कि इफ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस, यदि अभियुक्त को पहले दोष सिद्ध किया गया है ना, और पहले किसी विचारण के दौरान उसे दोष सिद्ध किया गया है, इज लायबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन टू इनहेंस्ड पनिशमेंट। और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व दोष सिद्धि के अनुसार उसे अधिक दंड दिया जाना चाहिए क्योंकि वह पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है, तो उस आर टू बी पनिश्ड ऑफ ए डिफरेंट काइंड, यदि उसे दूसरे प्रकार से दंडित करना हो फॉर ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस, मतलब बाद में पश्चातवर्ती उसके द्वारा जो कोई अपराध किया गया है, एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पज ऑफ अफेक्टिंग द पनिशमेंट। मतलब इस प्रकार से उस पूर्व दोष सिद्धि को भी हमें बतलाना चार्ज के दौरान आवश्यक होगा, तभी मजिस्ट्रेट या संबंधित जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे मामले के पश्चातवर्ती प्रकरण में जो है यदि कोई अतिरिक्त दंड देना चाहे तो वो उससे भी आकलन कर सकेंगे। क्योंकि पूर्व दोष सिद्धि अगर कहीं है, अभिलेख पर मौजूद है, तो चार्ज में उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। और इस प्रकार से यह भी उल्लेख किया गया कि द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज। मतलब जो भी फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, दिनांक है और पूर्व जो दोष सिद्धियां हुई हैं, तो उनके स्थान एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज। किस स्थान पर उसको दोष सिद्ध किया गया था या सजा दी गई थी उसका भी विवरण देना होगा। और यदि ऐसे तथ्य का लोप हो गया हो तब क्या होगा? तो न्यायालय जो है ऐसे लोप को किसी भी समय मीन्स द कोर्ट में एड इट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। इस बात को बड़ी गहराई से समझे कि न्यायालय को यह अधिकारिता है कि यदि पूर्व दोष सिद्धि को अभिलेख पर नहीं लिया गया है और अभियुक्त को अतिरिक्त या पश्चातवर्ती मामले में अतिरिक्त दंड उस पूर्व दोष सिद्धि के आधार पर न्यायालय को देना हो और उसका लोप हो गया हो या कहीं भूल हो गई हो, तो न्यायालय को यह अधिकारिता है कि वह किसी भी समय उसको जोड़ सकती है। अर्थात जो पीठासीन अधिकारी हैं, यदि आरोप तय करने के दौरान उनसे ऐसा लोप हो गया है, ओमिशन हो गया है, चूक हो गई है, तो वो किसी भी वक्त उसे जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 खंड 7 संबंधित मजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी या न्यायालय को यह शक्तियां प्रदान करती है
कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध कोई ऐसी पूर्व दोष सिद्धि हुई है जो आरोप तय करते समय जिनका लोप हो गया हो, जो छूट गए हों, तो उनको किसी भी समय जोड़े जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 आरोप विधि के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विधि की विद्यार्थियों के साथ ही जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, अधिकांश जो नवागत सिविल जज हैं जो इस पेशे में आ रहे हैं, उनके लिए भी यह अपराध और आरोप बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आरोप में अभियुक्त का नाम, अभियुक्त के पिता का नाम, जहाँ पर घटना घटित हुई है उसका भी पूरा विवरण देना होगा, और घटना कारित किए जाने में जो अपराध घटित हुआ है उसका विशिष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा, जिससे जो है संबंधित व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है वह अपनी प्रतिरक्षा भी कर सके और उसे उन विशिष्ट बिंदुओं की सूचना या नोटिस हो जाए एटलीस्ट कि उसके ऊपर आखिर आरोप क्या है। तो इस प्रकार से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211, जिसमें कुल 7 खंड दिए गए हैं, विद्यार्थियों को स्टेप बाय स्टेप एक एक खंड का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी या ऐसे सिविल जज जो अभी अभी चयनित हुए हैं, उनके लिए भी यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक खंड को बारीकी से अध्ययन करें और जब भी वे आरोप तय करते हैं इन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान रखें कि विचारण तय करते समय किसी प्रकार का लोप न हो, और यदि किसी प्रकार का लोप हो जाता है या पश्चातवर्ती खंड छूट जाते हैं तो आगे भी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 211 से 216 तक में वर्णित किया गया है कि कैसे आरोप की विशिष्टियां होंगी। आरोप में यदि कोई चूक हुई है या भूल हो गई है तो वह भी दूर की जा सकती है। आशा है आप सभी को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे भी मैं आप सभी को अपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से अपराध प्रक्रिया संहिता की विशिष्ट बारीकियों के बारे में परिचित कराता रहूँगा। और एक और महत्वपूर्ण केस है जिसको मैं प्रकाशित करूँगा, जो दरबारा सिंह वाला केस था। उस दरबारा सिंह वाले केस में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरोप में यदि कोई त्रुटियां हुई भी हों तो वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जब तक अभियुक्त या आरोपी न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो गया हो या न्याय ही विफल हो गया हो। तो इसलिए यह भी एक मार्गदर्शक प्रकरण है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आशा है विधि के ऐसे विद्यार्थी जो अपराध प्रक्रिया संहिता अभी अभी शुरुआत किए हैं, मेरे इस वीडियो को देखकर ही प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। सादर धन्यवाद।